हेलो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आज की ऑनलाइन क्लासेज में ले रहे हैं बीए बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का पेपर सेकंड है। भारत का भूगोल यूनिट फर्स्ट चल रही है अभी, और उसमें है सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाओं में क्वेश्चन बन के आता है भारत की किन्हीं दो वृहद सिंचाई परियोजनाओं का विस्तृत लेख लिखिए। मैंने आपको एक सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपको करवाने जा रहा हूं। इससे पहले एक परियोजना आपको चंबल गाड़ी परियोजना करवा चुके हैं। तो दूसरा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए तो यह न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। यह केवल राजस्थान की नहीं, भारत की एक बहुत बड़ी परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जल प्रदान कर एक कृषि प्रदेश विकसित करना। यानी जो पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश है, उसकी वहां पे जो बलुई मिट्टी पाई जाती है, उस मृदा को अच्छी उपजाऊ बनाने के लिए इस प्रकार से इस जो तरातलीय प्रेरणा लेकर इस जो नदी का परियोजना है, इस नहर का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को प्रारंभ में राजस्थान नहर के रूप में प्रारंभ किया गया था। राजस्थान नहर शुरू में इसी नाम से इस परियोजना को स्टार्ट किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात इस नदी का यदि उनकी याद में राजस्थान सरकार ने 1984 में एक अधिसूचना जारी की गई और राजस्थान जो नहर था उसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया है। इस एक प्रस्ताव लेके इसका नाम भारत पाक नदी जल बंटवारे के अंतर्गत व्यास एवं सतलज नदियों का जल भारत उपयोग में लेने की व्यवस्था हो तथा इन नदियों पर बांध बनाकर इसके जल का उपयोग हो। जब भारत पाकिस्तान जल बंटवारा हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि इस नदी के अंतर्गत व्यास प्लस सतलज और इसकी सहायक नदी कि भारत को इनका जल उपयोग लेना है, तो इसने भारत ने क्या किया, इस पे बांध बना दिया और इस जल का उपयोग नहर के द्वारा करने लगे। भारत सरकार ने इस दिशा में समुचित परियोजना तैयार की और सर्वप्रथम 1952 में हरिके बैराज बांध का निर्माण फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्माण करवाया गया। इसी बांध से जो हरिके बैराज बांध है, इसी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई। अतः इस आधार से राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को पानी प्रदान करने हेतु केंद्रीय जल और शक्ति उपयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर बीकानेर जैसलमेर तक नहर द्वारा पानी पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई। इंदिरा गांधी के द्वारा नहर द्वारा पानी पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई, यानी एक बजट बनाया गया और एक रेखा चित्र बनाया गया कि इसके द्वारा यहाँ तक पानी व्यवस्था। इसमें राज्य सरकार द्वारा 1954-55 में
1954-55 में विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर 20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की योजना तैयार कर इस योजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। योजना आयोग स्वीकार करने के बाद में योजना को संपूर्ण प्रारूप को दृष्टिगत रखते हुए 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्री गोविंद वल्लभ पंत जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, इन्होंने इस कार्य का शिलान्यास किया तथा इंदिरा गांधी नहर सतलज ब्यास नदी के संगम पर निर्मित हेलिका बांध से निकाली गई इस नहर की दो मुख्य भाग है। इस नहर के जो दो मुख्य भाग है वो कौन कौन से हैं? देखो, इस नहर से पहला जो दो मुख्य भाग है तो पहला है वो है राजस्थान फीडर और दूसरी है वो है मुख्य नहर। तो ये दो फीडर हो गए। पहला है राजस्थान, तो पहली बात करते हैं राजस्थान फीडर की। तो पहला है राजस्थान फीडर, उसकी बात करें। इस फीडर की लंबाई की बात की जाए तो यहाँ पे लंबाई है वो 204 किमी लंबाई है इस फीडर की, तथा यह 169 किमी पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में बहने के पश्चात यह 35 किमी राजस्थान में गंगानगर जिले की मसीतावली हेड के अगले छोर तक जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो होगी राजस्थान फीडर की। अब बात करते हैं, आप बता लीजिए मुख्य नहर की बात करते हैं। सेकंड है मुख्य नहर। मुख्य नहर यह इंदिरा गांधी नहर है जो पहले 445 किमी जैसलमेर के रामगढ़ ग्राम तक थी, लेकिन वर्तमान में इसकी लंबाई इसकी लंबाई 649 किमी गडरा रोड बाड़मेर तक है। प्रशासनिक दृष्टि से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य 2 चरणों
अब ये दो मुख्य राजस्थान फीडर हो गया, मुख्य नहर हो गया। इसके बाद में जो राजस्थान प्रशासनिक इंदिरा गांधी नहर जो नहर है, इसका निर्माण 2 चरणों में कार्य किया गया था। तो देखो वो 2 चरण कौन कौन से। अब इसमें प्रथम चरण देखो, पहला चरण है प्रथम चरण। प्रथम चरण की बात की जाए इस परियोजना के अंतर्गत वो है 204 किमी 204 किमी फीडर की लंबाई, फीडर की लंबाई तथा 189 किमी मुख्य नहर की लंबाई। और 3136 किमी लंबी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण किया गया। यह निर्माण जो कोई लागत आई टोटल वो 343 करोड़ रुपए 343 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण है। इससे लगभग 46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की गई। हो रही, तो ये था प्रथम चरण। इसमें देखो मुख्य 204 किमी फीडर की लंबाई तथा 189 किमी मुख्य नहर की लंबाई और इसके 3136 किमी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण किया गया। इसके बाद 343 करोड़ रुपए लागत से पूर्ण की गई थी इसको पूरी परियोजना को तथा 46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है इस परियोजना से। तो ये था काम था, प्रथम चरण का कार्य था। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। अब बात करते हैं हम द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण में इस परियोजना में 256 किमी मुख्य नहर। द्वितीय चरण में पहले क्या किया गया, 256 किमी मुख्य नहर तथा इसके बाद में 5115 किमी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण किया गया। वितरिकाओं का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में 1994 के अंत तक 3,09,000 हेक्टेयर भूमि में
सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर निम्न लिफ्ट नहरें बनाई गई। अब ये था द्वितीय चरण का कार्य। अब इसके बाद में देखते हैं जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर लिफ्ट नहरें बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर निम्न लिफ्ट नहरें बनाई गई। वो निम्न है। तो पहली बात करते हैं जो लिफ्ट नहर बनाई गई है वो है कोलाइट लिफ्ट नहर। कोलाइट लिफ्ट नहर, इसे डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर भी कहते हैं। इनका उपनाम है। सेकंड जो नहर है वो है फलोदी लिफ्ट नहर। फलोदी लिफ्ट नहर, इसे कहते हैं गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। इसके बाद तीसरी नहर है वो है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। इस नहर को कंवर से लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो चौथी है वो है पोखरण लिफ्ट नहर। पोखरण लिफ्ट नहर का जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर तथा जो पांचवी है वो है बागड़सर लिफ्ट नहर परियोजना। लिफ्ट नहर, इसका उपनाम है वो है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। अतः अगली है वो है गजनेर लिफ्ट नहर। इसका उपनाम है पन्नालाल बारूलाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूलाल लिफ्ट नहर। अगला है सातवां है नौहर साहबा लिफ्ट नहर। नौहर साहबा लिफ्ट नहर, इसका उपनाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर।
अब देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निम्न लिफ्ट नहरें बनाई गई। उसमें पहली है कोलाइल लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, बीकानेर लिफ्ट नहर, इसको कंवरसेन लिफ्ट नहर उपनाम से जाना जाता है। अगली है पोखरण लिफ्ट नहर, जयनारायण लिफ्ट नहर, बागड़सर लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बाबूलाल लिफ्ट नहर, नौर साहब लिफ्ट नहर, नौर साहब लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। तो ये हो गई इसके द्वारा निकाली गई जो पेयजल परियोजनाएं हैं वो। अब इसके इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुछ पेयजल परियोजना भी निकाली गई है। तो वो पेयजल परियोजनाएं देखो निम्न है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने नहीं निकाला तो लिख लो, आपके पास 2-3 मिनट समय है, वो लिख लो तो फटाफट, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसको। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निम्न पेयजल परियोजना, निम्न पेयजल परियोजना निम्न पेयजल परियोजना। अब देखो, इससे पहला है कंवरसेन लिफ्ट परियोजना। जो पहली परियोजना है पेयजल परियोजना वो है कंवरसेन लिफ्ट परियोजना। कंवरसेन लिफ्ट परियोजना बीकानेर एवं गंगानगर जिले में पेयजल हेतु बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस परियोजना का निर्माण 5 जुलाई 1968 से 1976 तक किया गया, यानी 68 में प्रारंभ और 76 में पूर्ण किया गया। तो देखो, बीकानेर एवं गंगानगर जिले में पेयजल तथा बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु इस परियोजना का निर्माण किया गया। यानी लूणकरणसर तहसील में सिंचाई उपलब्ध कराने तथा बीकानेर और गंगानगर में पेयजल सुविधा, यानी 2 उद्देश्य यहाँ पे काम में लिए गए हैं। फिर इस परियोजना बीकानेर शहर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे बीकानेर शहर की जीवन रेखा, बीकानेर शहर की जीवन रेखा इसी को कहा जाता है। इससे बीकानेर शहर को जलापूर्ति हेतु बिछावाल में जल भंडारण हेतु विशाल जलाशय का निर्माण किया गया। बिछावाल जल भंडार हेतु जलाशय का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई कंप्लीट। अब दूसरी है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। जो सेकंड है वो है राजीव गांधी
राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना, इसको जौलपुर लिफ्ट नहर परियोजना भी कहते हैं। जौलपुर लिफ्ट नहर परियोजना भी कहते हैं। जोधपुर शहर एवं रास्ते में अनेक 158 गांव हैं। जोधपुर शहर और 158 ग्राम, 158 ग्राम, इनमें इस योजना के द्वारा जल उपलब्ध कराने हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया। ये हो गई। अब है तीसरी जो योजना है वो है राजीव गांधी, तीसरी है आपड़ी योजना। आपड़ी योजना, इसका मुख्य नाम है गंदेली साहबा परियोजना। गंदेली साहबा परियोजना, इस परियोजना हेतु देखो चूरू और झुंझुनू, आपने चूरू प्लस झुंझुनू, चूरू और झुंझुनू जिले के कस्बे और गांव में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु यह योजना आपड़ी योजना स्टार्ट की गई। इसे नाम जर्मनी की KfW कंपनी की वित्तीय सहायता से प्राप्त की गई। यानी आपड़ी परियोजना है वो चूरू और झुंझुनू में जो पेयजल वाला पानी है वो उपलब्ध कराने हेतु तो जर्मनी की जो कंपनी है KfW, इसके द्वारा वित्तीय सहायता की गई और इस वित्तीय सहायता से ही इस नहर का जो इस परियोजना का गंदेली साहब परियोजना था इसका निर्माण किया गया। अब अगली जो है ये 3 परियोजनाएं निकाली गई थी। अब बात करते हैं इस पे थोड़ा और कुछ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल प्रवाह आकलन हेतु, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल आकलन हेतु एक परियोजना विकसित गई थी, यानी स्कीम विकसित की थी। इस स्कीम का नाम है स्कांडा सिस्टम। स्कांडा सिस्टम स्थापित किया गया था, यानी जल प्रवाह आकलन के लिए, जल प्रवाह आकलन हेतु स्कांडा सिस्टम विकसित किया गया। इस प्रणाली से इंदिरा गांधी फीडर मुख्य नहर और ब्रांचों में, इस सिस्टम से द्वारा मुख्य नहर, ब्रांच नहर तथा फीडर आदि क्षेत्रों में 23 स्टेशनों पर 53 स्टेशनों पर अल्ट्रासोनिक उपकरणों द्वारा हर 15 मिनट के बाद नहर में जल प्रवाह का आकलन किया जाता है। जल प्रवाह का आकलन किया जाता है हमेशा हर 15 मिनट में।
वह कितना गेज लेके नदी में पानी जा रहा है या नहर में पानी जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जल भराव क्षमता की समस्या हेतु, अब ये तो स्काडा सिस्टम आपने कर लिया होगा, ये क्या है, जल प्रवाह की आकलन करना है कितना पानी जा रहा है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल भराव। जल भराव जिसको बोलते हैं सेम की समस्या, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। सेम यानी जल भराव की समस्या हेतु 1981 में आकलन करके इस हेतु प्रथम चरण में 800 पीजोमीटर पीजोमीटर का निर्माण कर 5.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र व दूसरे चरण में 800 पीजोमीटर का निर्माण कर 14.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया गया। तो ये तो था इंदिरा गांधी नहर का मुख्य नहर और इससे निकाली गई लिफ्ट नहर। अब बात करते हैं हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निम्न लाभ है, वो कौन कौन से लाभ है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निम्न लाभ है। इसमें पहला जो लाभ है बेनिफिट्स, वो पहला है सिंचित क्षेत्र में विस्तार, यानी सिंचित क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार करते हैं। दूसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि। तीसरा है पेयजल उद्योग हेतु जल धारण की क्षमता। तीसरा है वृक्षारोपण मरुस्थल विस्तार में रोक। चौथा है चारागाह विकास एवं पशुपालन में वृद्धि। अकाल पर रोक, जनसंख्या बचाव में अधिवास का फैलाव। तो पहला है सिंचित क्षेत्र में विस्तार। देखो सिंचित क्षेत्र में विस्तार, सिंचित क्षेत्र में विस्तार की बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, बीकानेर तथा जैसलमेर जिले में 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सके। यानी 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर तीनों स्थानों को मिलाकर सिंचाई कार्य हो सके। यह लाभ बाड़मेर और चूरू जिलों को भी प्राप्त हो सकेगा। वर्तमान में लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर अन्य भूमि पर सिंचाई की जा रही है। इसमें बाड़मेर और चूरू को भी शामिल किया गया है। बाड़मेर और चूरू को भी शामिल किया गया है। अब ये तो हो गया सिंचित क्षेत्र में विस्तार। सेकंड पॉइंट लेते हैं, वो है कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि की बात की जाए, इस योजना से लगभग प्रत्येक वर्ष में
37 लाख टन कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला है, इस परियोजना बीकानेर में जहां पानी पहुंचा, कृषि उत्पादन में असाधारण सफलता प्राप्त हुई। यानी जहां पे कृषि पहुंचा वहां पे बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता हुई, क्योंकि जो जमीन है वो अच्छी थी, वहां की उपजाऊ दोमट मृदा थी, तो बस पानी की ही जरूरत थी और पानी प्राप्त होते ही उत्पादन असाधारण सफलता प्राप्त हुई। तीसरा है वो है पेयजल एवं उद्योग की सुलभता। पेयजल व उद्योगों हेतु जल सुलभता। पेयजल व उद्योगों हेतु जल की सुलभता इस परियोजना द्वारा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर नगरों के साथ साथ इस क्षेत्र के ग्रामों को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा तथा इनके द्वारा जो उद्योग चल रहे हैं उन उद्योगों में भी पानी जल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और उद्योगों में भी कुछ जो निर्माण कार्य है उसका भी प्रचलन अच्छे से होगा। फोर्थ है वो है वृक्षारोपण और मरुस्थलीय विस्तार पर रोक। वृक्षारोपण व मरुस्थलीय विस्तार पर रोक। वृक्षारोपण व मरुस्थलीय विस्तार पर रोक दीजिए। वर्तमान में नहरों के किनारे खेतों की सीमाओं पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। नहर के किनारे किनारा नहर, इसके किनारे क्या वृक्षारोपण किया जा रहा है तथा कृषि फार्म है इसके किनारे पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। फार्म हाउस है इसके किनारों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से वृक्षों की कतारें लगाने से एक पट्टिका बन गई और इसे क्या कहते हैं, हरित पट्टिका। इसे क्या कहते हैं, हरित पट्टिका कहते हैं। जो नहरों के आसपास से बिल्कुल एक हरियाली सी हो गई उसे किस नाम से जाने जाते हैं, ग्रीन बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। और इससे वातावरण को कितनी शुद्धता हुई होगी पेड़ पौधों से, तो इससे इसका विकास एक प्रकार से मरुस्थल को बिल्कुल वहां पे रोक देता है। एक हरियाली बन के बढ़ती है यहाँ पे इस नहर के पानी से, तो इससे मरुस्थल पर काफी हद तक रोक पहुंच गई और मरुस्थल का आगे बढ़ना जो मार्ग है वो वहां पे रोक दिया गया है। अब इसके बाद में चारागाह विकास है। अगला मैं मिटा रहा हूं इसको। देखो स्टूडेंटों, अगला है जो पांचवा है वो है चारागाह का विकास व पशुपालन में वृद्धि। पशुपालन में वृद्धि यानी इस नहर के निकलने से कुछ क्षेत्रों में जल कम पानी उपलब्ध किया गया, वहां पे चारागाहों का विकास कर दिया गया। अब देखो अगला है अकाल पर रोक। अकाल पर रोक। अब राजस्थान में एक कहावत है कि हर तीसरी साल में अकाल पड़ता है, तो इस प्रदेश में नियमित रूप से अकाल की चपेट में रहता है। पश्चिमी राजस्थान तो वैसे भी बारिश बहुत कम होती है, तो इस नहर के निकलने से पानी उपलब्ध होने से अकाल स्वतः ही समाप्त हो गए हैं। अब है देखो सातवां है जनसंख्या बचाव व अधिवासों का फैलाव।
जनसंख्या बचाव व आदिवासियों का फैलाव। अब बात करें कृषि, पशुपालन एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं से इस नदी में नगर, कस्बा, ग्रामों का विकास, तीव्र दर से होने लगा। यानी इसके जाते ही लोग वहां पे आकर बसने लगे और बिल्कुल खेती वगैरह कर ले, तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, अच्छी खासी सी ग्रोथ हो गई। अगला है इसके अतिरिक्त यहां पे देखो मत्स्य उत्पादन का कार्य होने लग गया तथा कृषि कार्य वगैरह हुआ तो परिवहन का विकास हुआ। परिवहन का विकास हुआ तो परिवहन का औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास आसानी से हुआ तो उद्योग विकसित हुए तो औद्योगिक पर्यटन का विकास हुआ। पर्यटन विकास हुआ तो विद्युत उत्पादन भी बढ़ा। विद्युत उत्पादन बढ़ा तो खनिजों का विद्रोहन किया गया। खनिजों का विद्रोहन किया गया। खनिजों का विद्रोहन किया गया तो सभी चीजों से क्या हुआ, रोजगार में वृद्धि हो गई। रोजगार में वृद्धि होने लगी। अब देखो कि वास्तव में ही इंदिरा गांधी नहर योजना इस प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसे मना नहीं किया जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर जो पश्चिमी राजस्थान नहीं अपितु भारत के जो पंजाब और हरियाणा राज्य में है वहां तक भी बहुत बड़ा विकास का एक आयाम किया है। और इस नहर के द्वारा जो पश्चिमी जो रेगिस्तानी क्षेत्र था वो आज वहां पे सभी खाद्यान्न, तिलहन और दलहन सभी प्रकार की कृषि की जा रही है और लोगों को एक जीवनदान के रूप में वहां पे रहने वाले लोगों को दूसरी जगह प्रवास करके जाना नहीं पड़ता है। इसके कारण वो वहां पे रहकर एक अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी नया जीवन मिला है। इसे मरुस्थल की लाइफ लाइन के नाम से भी कह सकते हैं अपन कि एक पूर्ण रूप से वहां का जीवन बदल गया है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो उस क्षेत्र को एक नया जीवन दान, एक पहले जो शुष्क क्षेत्र था उसको हरा भरा क्षेत्र बना दिया है। कौन सी नहर ने, वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने। तो हम आज धन्यवाद है आपको बहुत बहुत, यहाँ पे इजाजत लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंटों। आप नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तो हम इजाजत चाहते हैं यहाँ पे ही आपसे।